बाहर बहुत गड़बड़ है, मेरी बात मान लें, आज इस्तिस्ना दे दें। बाबर अवान ने अदालत में ये दलाइल दिए हैं जिस पर जज जफर इकबाल ने अहम रिमार्क्स दिए और उन्होंने कहा कि आज समात वाकई मुमकिन नहीं है। अदालत ने नायब कोर्ट को गेट पर इमरान खान के दस्तखत लेने का हुक्म दे दिया कि गेट पर ही दस्तखत ले लें, यही हाजिरी तस्वुर की जाएगी। अदालत ने इमरान खान को दस्तखत के बाद वापस जाने की इजाजत दे दी है। आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल इसी से मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं कि जो वकील हैं बाबर अवान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी जानिब से अदालत में दलाइल दिए गए और अदालत को बताया गया कि बाहर बहुत गड़बड़ है, मेरी बात मान लें, आज इस्तिस्ना दे दें। जिस पर जज जफर इकबाल ने अहम रिमार्क्स दिए और कहा कि आज समात वाकई मुमकिन नहीं। अदालत ने नायब कोर्ट को गेट पर इमरान खान के दस्तखत लेने का हुक्म दिया, गेट पर ही दस्तखत ले लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर उमर मेहताब मदनी, उनसे जानते हैं। उमर, बताइएगा अब तक क्या कुछ हुआ अदालत में? जी बिल्कुल, एडिशनल एंड सेशन जज जफर इकबाल ने साबिक वजीर आजम इमरान खान को दस्तखत के जरिए गेट पर ही हाजिरी लगाकर यहां से वापस जाने की हिदायत कर दी है। अदालत ने जो नायब कोर्ट है उनको हिदायत की है कि वो इमरान खान के दस्तखत लें, जिसके बाद इमरान खान को यहां से जाने की इजाजत है। जज जफर इकबाल ने कहा कि आज जो हालात बन चुके हैं, इसमें जो पेशी है, जो समात है, वो मुमकिन नहीं हो सकती, जिसकी वजह से तमाम जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं वो दस्तखत के बाद जो हैं वो यहाँ से मुंतशिर हो जाएं। कोई ज़रूरत नहीं है पथराव करने की, कोई ज़रूरत नहीं है शेलिंग करने की। आज वाकई जो है वो समात वो जो है वो हो नहीं सकती। जज जफर इकबाल ने यह भी कहा कि दस्तखत हो जाएं, फिर आगे हम डिस्कस कर लेंगे इसको बैठ के कि आगे कौन सी तारीख को ये मुंतकिल करना है। तहम इस वक्त कमरा अदालत में जो वकला हैं वो मौजूद हैं, उनकी जानिब से शिकायत भी लगाई गई हैं कि पुलिस की जानिब से तशद्दुद किया जा रहा है। और इस वक्त कमरा अदालत में जो आंसू गैस है उसके भी काफी ज्यादा असरात जो हैं वो आ चुके हैं। लोग यहाँ पर खांस रहे हैं, यहाँ पर बुरे हालात हैं और आंसू गैस का जो तमाम जो धुआं था वो भी कमरा अदालत में वो पहुंच रहा है, जबकि जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान पथराव कर रहे थे वो भी कमरा अदालत पर आके जो है वो लगे हैं, कमरा अदालत के खिड़कियों पर लगे हैं, उसकी दीवारों पर लगे हैं। जी उमर मेहताब बरनी, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हम दलाइल दिए गए बाबर अवान की जानिब से, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, उन्होंने कहा कि बाहर बहुत गड़बड़ है, मेरी बात मान लें, आज इस्तिस्ना दे दें, आज समात वाकई मुमकिन नहीं। ये रिमार्क्स दिए जज जफर इकबाल ने, जिसके बाद अदालत ने नायब कोर्ट को गेट पर इमरान खान के दस्तखत लेने का हुक्म दिया। गेट पर ही दस्तखत ले लें, यही हाजिरी तस्वुर की जाएगी। अदालत ने इमरान खान को दस्तखत के बाद वापस जाने की इजाजत दे दी है। आज तोशाखाना केस में इमरान खान को पेश होना था। इस मौके पर हमने देखा कि बहुत बड़ी कारकुनान की तादाद उनके हमरा मौजूद थी और फिर जब वो बहुत ताखीर से अदालत पहुंचे, उसके बाद हमने देखा कि कारकुनान कुछ आपे से बाहर हुए अब से कुछ देर पहले और फिर उनको काबू में करने के लिए आंसू गैस के शेल्स भी फेंके गए। एक शेल कमरा अदालत के पास आन गिरा और उसके तासुर को जायल करने के लिए और कम करने के लिए दरवाजे बंद कर दिए गए। बाबर अवान जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं और उन्होंने आज अदालत में ये दलाइल दिए कि सर बाहर बहुत गड़बड़ है, मेरी बात मान लें, आज इमरान खान को हाजिरी से इस्तिस्ना दे दें। जिस पर जज जफर इकबाल ने रिमार्क्स दिए कि आज समात वाकई मुमकिन नहीं। उसके बाद अदालत ने नायब कोर्ट को गेट पर इमरान खान के दस्तखत लेने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि गेट पर ही दस्तखत ले लें, यही हाजिरी तस्वुर की जाएगी। अदालत ने इमरान खान को दस्तखत के बाद वापस जाने की इजाजत दे दी है। डॉन न्यूज़ की स्क्रीन पर अब से कुछ देर पहले की तस्वीर जो हैं वो आप देख सकते हैं कि अब से कुछ देर पहले बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान इमरान खान के हमरा मौजूद थे और जब ये देखा कि कारकुनान आपे से बाहर हो रहे हैं तो उनको वहां से मुंतशिर करने के लिए उन पर आंसू गैस के शेल्स भी फेंके गए। वाज़ेह रहे कि तोशाखाना केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इमरान खान वहां पर हाजिर हुए हैं, आज उनको इसमें तलब किया गया था।